हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है फोर्थ का। The following question related to the extraction of aluminium by electrolysis। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एल्यूमिनियम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है जो कि वो एल्यूमिना के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेम द अदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू द एल्यूमिना। एल्यूमिना इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है Al2O3, ये फॉर्मूला होता है एल्यूमिना का। इसके साथ साथ एक और सा एल्यूमिनियम का कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, तो सिंपल फॉर्म में यहां पर आप लिख दोगे क्रायोलाइट। किसका यूज करते हैं, CRYOLITE, है ना। क्रायोलाइट का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। अब क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर आप देख सकते हो, फिगर हमने इसीलिए ले रखा है ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो कि किस किस का कंपाउंड्स का यूज करें और कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक चल रहा है हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसी के बगल में लिख दोगे, दैट इज Na3AlF6, है ना। ये होता है आपका क्रायोलाइट। इसका हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिना के अलावा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द कैथोड। कैथोड पे हमें क्या मिलता है, कैथोड पे हमें मिलता है मेटल, है ना, मेटल, प्योर मेटल। हालांकि उसके बाद भी प्यूरिफिकेशन करना होता है, बट हमें एग्जैक्ट में मेटल जो है वो यहीं पर कैथोड पे ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें बस किसका लिखना है, तो एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड हमें बातें करना है। तो कौन कौन सा है, एल्यूमिनियम है ना। तो कैथोड पे क्या करता है, एल्यूमिनियम आयंस जो होता है, जो 3+ आयंस के फॉर्म में होता है, ये सिंपल फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और फॉर्मेशन करता है किसका, एल्यूमिनियम मेटल का। किसका फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम मेटल का। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है ये भी आप याद रखोगे, तो कैथोड पे हमेशा होता है दैट इज रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैसा होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी चीज को समराइज करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूं, लोन, है ना। ये लोन, लोन से आप याद रख सकते हो इसको। लोन मतलब क्या, एल का मतलब है लेफ्ट, है ना। क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट। या फिर आप जैसे समझ सकते हो, एल का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, एल टेंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। मतलब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब होगा कहाँ, तो ए टेंड्स फॉर एनोड, यानी कि ये एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एन, एन का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, दैट इज हमें देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद इलेक्ट्रोड के ऊपर में आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, या यूं बोल सकते हो कि नेगेटिव पार्ट्स को ये अट्रैक्ट भी करता है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें देखने को मिला। ये लोन, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे क्या होगा बताओ, हाँ बिल्कुल ऑक्सीडेशन होगा। सर यहां पर तो कैथोड का दिया हुआ है, अगर एनोड का दिया होता तो हम लोग कैसे लिखते, इस बात को क्या आप थोड़ा अच्छे से समराइज कर सकते हो। देखो एनोड पे जो आपका है ना, एनोड पे क्या होगा कि एल्यूमिनियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लूज करेगा, है ना, लूज करेगा। और तब जाकर ये फॉर्मेशन करेगा किसका, दैट इज एल्यूमिनियम आयंस का। तो दोनों जो है एल्यूमिनियम के टर्म्स में ही आप जो है अच्छे से समराइज कर सकते हो, अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।